Good, good morning, all of you. I am Meeta Sharma, your Hindi teacher from Leal Public School, बीकानेर. बेटा, आज हम कक्षा 7वीं उन्मेष की पुस्तिका का पाठ 3 प्लास्टिक युग, जो हमने अपने पिछले वीडियो में इसको पढ़ लिया था, आज हम इसका एनिमेटेड वीडियो देखेंगे. तो आइए हम देखते हैं एनिमेटेड वीडियो. प्लास्टिक युग. आज का युग प्लास्टिक का युग है. हम पूरी तरह से प्लास्टिक युग में जी रहे हैं, जिसमें खाने के सामान, वस्त्र, सब्जी, फल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक आप कुछ भी खरीदें, प्लास्टिक के थैलों या अन्य किसी रूप में उपयोग आपको हर जगह दिखाई देगा. किंतु कुछ वर्ष पहले ऐसा नहीं था. हर घर में एक कोना ऐसा जरूर होता था जहां बहुत थैले लटके या रखे लिए बिना नहीं जाता था. किंतु आज के युग में हर सामान प्लास्टिक के थैलों में पैक कर दिया जाता है. प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है. प्लास्टिक थैलियों से सीवर के बहाव में बाधा पड़ती है. इन थैलियों के कारण कई जानवरों की असमय मौत हो जाती है. समुद्री कछुआ थैलियों को जेली समझकर खा जाता है. खाने की नलियां इन थैलियों से बंद होने के कारण इन निरीह पशुओं को जान से हाथ धोना पड़ता है. इन थैलियों में जिन हानिकारक केमिकल्स का प्रयोग होता है, वे खाने की चीजें इनमें लपेटने या रखने पर खाने की चीजों से हमारे अंदर जाकर स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं. प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है. बेहद हल्का, अत्यंत मजबूत तथा आसानी से उठाए जा सकने वाले तथा टिकाऊपन, थोड़े समय में बहुत अधिक मात्रा में पैदा किए जा सकने आदि खासियतों के कारण इसका प्रयोग घर तथा दफ्तरों की ढेर सारी वस्तुओं के लिए किया जाता है. इन विशेषताओं के कारण इसका उचित प्रयोग पर्यावरण के लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है. लकड़ी और कागज की जगह इनका प्रयोग करने से जंगलों को कटने से बचाया जा सकता है. इससे वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं. टीन और स्टील की जगह प्लास्टिक के बड़े डिब्बों का प्रयोग ईंधन के खर्च में भी कटौती कर सकता है. आज इतने गुण होने के बावजूद पूरे विश्व में प्लास्टिक के विरोध में जो शोर सुनाई दे रहा है, उसमें प्लास्टिक की कम, हमारी लापरवाही की अधिक भूमिका है. हमने प्लास्टिक का उपयोग तो अंधाधुंध तरीके से किया, परंतु उसके निस्तारण या पुनः उपयोग के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा. इसलिए स्थिति काबू से बाहर हो चुकी है और प्लास्टिक की थैलियों पर विश्व के कई देश पाबंदी लगा चुके हैं. आज प्लास्टिक वेस्ट का सही प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है. प्लास्टिक से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें ये हैं कि वैज्ञानिक ने बिट्यूमन के साथ मिलाकर प्लास्टिक से सड़क बनाने की सलाह दी है और उन्होंने बताया है कि ऐसी सड़कें सामान्य रूप से आम सड़कों से अधिक मजबूत होती हैं. नागपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने थैलियों में से ईंधन निचोड़ने वाली एक मशीन बनाई है और साथ ही वैज्ञानिक एक ऐसा प्लास्टिक बनाने की चेष्टा में लगे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो. कई देशों ने प्लास्टिक से बनी ऐसी थैलियों का निर्माण करना शुरू कर दिया है, जिनसे पर्यावरण को कोई हानि न हो. वैज्ञानिकों के प्रयासों के साथ हमें भी इस दिशा में अपना योगदान देना चाहिए. इसके लिए प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम इस्तेमाल करें. बाजार जाते समय जूट या कपड़े का थैला लेकर जाने की आदत डालें. प्लास्टिक की पानी की बोतलों की जगह शीशे व स्टील की बोतलों का प्रयोग करें. प्लास्टिक की थैलियों को रिसाइकल यानी दोबारा प्रयोग के योग्य बनाने के लिए उचित जगह पर डालें और इस प्लास्टिक युग को सुधारने की शुरुआत करें. हम सभी ने एनिमेटेड वीडियो देखा और समझा. आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं. शब्दार्थ:
घरेलू यानी घर में प्रयोग किए जाने वाले या घर में प्रयोग होने वाले उपकरण, औजार, औषधियां, दवाएं। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। नेक्स्ट देखिए आप, अत्यंत, बहुत अधिक, हानिकारक, नुकसानदेह, पदार्थ, वस्तु या चीज। पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके। पर्यावरण, वातावरण, लाभदायक, फायदेमंद। कटौती, कम करना या फिर काटना। अत्यधिक, बहुत ज्यादा। निर्माण, बनाना या फिर रचना करना। ईंधन, जिसे जलाने के काम लिया जाता है। चेष्टा, कोशिश या फिर प्रयत्न। लोकप्रिय, जो लोगों में प्रिय हो। जोखिम, खतरा। अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा न हो। अज्ञानी, मूर्ख, जिसमें ज्ञान न हो। अज्ञानी, मूर्ख, जिसमें ज्ञान न हो। अपराधी, गलती या फिर जुर्म। देखिए मौखिक प्रश्नोत्तर। आजकल हम किस युग में जी रहे हैं? आजकल हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। कल जब मैंने आपको चैप्टर रीड कराया था तो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात आपको बताई थी कि अगर आपके गूगल फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आजकल हम किस युग में जी रहे हैं, तो आपको बताना है प्लास्टिक युग में। ठीक है। पुराने जमाने में हम बाजार से सामान कैसे लाते थे? पुराने जमाने में हम बाजार से सामान थैलों में लाते थे। प्लास्टिक किस चीज से बनता है? प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है। लघु प्रश्नोत्तर देखते हैं। समुद्री कछुए को प्लास्टिक की थैली कैसे नुकसान पहुंचाती है? समुद्री कछुआ प्लास्टिक की थैली को जैली मछली समझकर खा जाता है। समुद्री कछुआ क्या करता है? प्लास्टिक को क्या समझता है? जैली मछली समझकर उसको खा जाता है, जिससे उसके खाने की नली बंद हो जाती है और वह मर जाता है। जिससे क्या होती है? उसकी खाने की नली बंद हो जाती है और वो मर जाता है। प्लास्टिक की थैलियों में खाना क्यों नहीं लपेटना चाहिए? जिन रसायनों से प्लास्टिक की थैलियां बनाई जाती हैं वे हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है और इन्हीं में हम क्या करते हैं? भोजन या खाने पीने की चीजों को लपेटते हैं, जिससे रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि ये प्लास्टिक की थैली में जब हम इनको खाने पीने की चीजों को लपेटते हैं तो ये रासायनिक पदार्थ है वो भोज्य पदार्थ के साथ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए बहुत से देशों की सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं? प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए बहुत से देशों की सरकार ने प्लास्टिक के थैलियों के प्रयोग पर पाबंदी लगाते हुए प्रयोग पर रोक लगाने हेतु कर भी लगा दिया। कर यानी टैक्स। अभी अपन देखते हैं कि अभी थोड़े दिन बीच में ये बात ज्यादा ऐसी हुई थी कि जो भी थैलियों का प्रयोग करेगा तो उस पर गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाएगी, कर लगाएगी। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्लास्टिक की थैलियां जीव जंतुओं को किस प्रकार हानि पहुंचाती हैं? प्लास्टिक की थैलियों में लिपटा हुआ खाना खाकर बहुत से जानवरों की खाने की नलियां बंद हो जाती है, जिससे कई जानवरों को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। सबसे बढ़िया उदाहरण आपको क्वेश्चन चैप्टर में बताया गया था कि समुद्री जो कछुआ है वो जो अगर हम थैलियों को समुद्र के किनारे डाल देते हैं तो समुद्र में जाके ये थैलियां हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे कछुए हैं वो उसको जैली मछली समझते हैं और खा जाते हैं और जिससे समुद्री कछुए मर जाते हैं। वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के कचरे को प्रयोग में लाने के लिए क्या क्या खोजें की है? वैज्ञानिकों के अनुसार बेकार प्लास्टिक को बिटुमन के साथ मिलाकर सड़कों के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके गूगल फॉर्म में ये क्वेश्चन बनेगा कि प्लास्टिक को किसके साथ मिलाकर सड़कें बनाने के लिए काम में लिया जाता है? तो किसके साथ? बिटुमन के साथ। नागपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने एक मशीन का निर्माण किया है जो प्लास्टिक थैलियों और अन्य प्रकार से आए हुए प्लास्टिक में से ईंधन निचोड़ सकता है
तब आपके गूगल फॉर्म में से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि प्लास्टिक की थैलियों से ईंधन निचोड़ने का जो मशीन का निर्माण है वो कहाँ की इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने किया है, तो वहां पे लिखोगे आप नागपुर। प्लास्टिक हमारे लिए लाभदायक कैसे होता है? प्लास्टिक हल्का, अत्यंत मजबूत और लचीला होता है। किसी भी आकार से आसानी से ढाला जाता है। इसमें से बिजली पास नहीं हो सकती। आप देखते हैं बिजली का कोई भी काम करते हैं तो हम प्लास्टिक की चीजों को यूज में लेते हैं ताकि इसमें से बिजली पास नहीं होती। तार भी देखते हो ना आप, तो जो अंदर जो तार है वो तांबे का या तांबे का बना हुआ तार, उसके जस्ट ऊपर खोल रहता है उसका, वो प्लास्टिक का होता है। तो ये प्लास्टिक क्या करती है, ये बिजली को पास नहीं होने देती। इसके अलावा देखिए, लकड़ी व कागज की जगह प्रयोग करने से जंगलों की रक्षा होती है। हल्का होने के कारण इसमें सामान पैक किया जाए तो ईंधन की भी बचत होती है। देखिए दीर्घ प्रश्नोत्तर, प्रयोग करो और फेंको की आदत को हम किस प्रकार बदल सकते हैं? प्लास्टिक का प्रयोग घर व दफ्तरों में प्रयोग होने वाली ढेर सारी वस्तुओं में किया जाता है। हम देखते हैं कि आजकल घरों में और दफ्तरों में फर्नीचर वगैरह और बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। लोग पैकेट में बंद किए हुए भोजन को भी इस्तेमाल करते हैं और इन पैकेट को काम में लेकर फेंक देते हैं। सबसे अधिक आवश्यकता है हमें किस चीज की? अपनी आदतें बदलने की। हमारी आदत तो बस प्रयोग करके फेंक देने की हो गई है कि वे चीजें काम में ली और फेंक दी। हम इस आदत को सुधार सकते हैं कुछ नियमों का पालन करके, जैसे प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करके, प्लास्टिक की थैलियों को सड़क व नालियों में फेंकने की बजाय किसमें फेंके? कूड़ेदान में। वैश्विक ताप वृद्धि व ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? देखिए, पर्यावरण, धरती व महासागरों का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। मनुष्य द्वारा विभिन्न साधनों के उपयोग करने के कारण धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ये गैस जहरीली गैसों के साथ मिलकर धरती का तापमान बढ़ा देती है। जिससे देखिए आजकल विभिन्न प्रकार के नए नए रासायनिक प्रयोग हो रहे हैं, केमिकल्स यूज में लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन केमिकल और रासायनिक पदार्थों की वजह से हमारी धरती का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो गई है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, पर्वतों व महासागरों पर बर्फ पिघलने लग जाती है। इस प्रकार पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ये पृथ्वी गर्म होने की वजह से क्या होता है, कभी बरसात आ रही है, कभी धूप तेज हो रही है, कभी गर्मी अधिक हो रही है, तो ये पर्यावरण है वो सही तरीके से सिस्टमेटिक नहीं हो पाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। प्लास्टिक लाभदायक है तो वह खतरनाक कैसे हो गया? देखिए, प्लास्टिक हमारे लाभदायक है किंतु सही उपयोग में लेने पर ही, अन्यथा इसके अनेक दुष्परिणाम हैं। हमने प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग तो किया किंतु भारी मात्रा में उसका जो कचरा इकट्ठा हुआ उससे छुटकारा पाने या उसे पुनः प्रयोग करने के तरीकों के बारे में नहीं सोचा। हमारी गलती कहाँ रह गई कि हमने प्लास्टिक को यूज में लिया पर उसको रिसाइकलिंग करने के हमने तरीके नहीं ढूंढे। यही कचरा आज हमारे सामने संकट के रूप में है। इससे न केवल पर्यावरण अपितु जानवरों को भी नुकसान है। इस प्रकार प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग खतरनाक हो गया है। यस, देखते हैं मौखिक प्रश्नोत्तर हमने पढ़े थे। देखिए, जो लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं वे इस खतरे को नहीं समझते, उनको माफ किया जा सकता है परंतु उन्हें समझाना भी हमारा ही काम है। यहाँ किस खतरे की बात की गई है? यहाँ प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में बातचीत की गई है। अशिक्षित और अज्ञानी किन लोगों को कहा है? अशिक्षित और अज्ञानी उन लोगों को कहा है जो प्लास्टिक का प्रयोग सही तरीके से नहीं करते और कचरा फैलाते हैं। हमें उन्हें क्या समझाना है? हमें उन्हें प्लास्टिक से होने वाले खतरों के बारे में समझाना है। सही और गलत पर निशान लगाइए। ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें जो प्लास्टिक से बनी हो, रॉन्ग। जूट या कपड़े के थैले का प्रयोग करें, राइट। प्लास्टिक थैली व उपकरणों का प्रयोग करें, गलत। दिल्ली सरकार ने एक बिल के द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी लगाती है, राइट। पेंट, इमल्शन तथा प्लास्टिक की चीजों में प्रयोग किए जाने वाले रसायन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि हम किस युग में जी रहे हैं? प्लास्टिक युग में। यदि प्लास्टिक इतना है तो हमारे जीवन में जरूरी कैसे हो गया? खतरनाक। बेकार प्लास्टिक को के साथ मिलाकर, किसके साथ मिलाकर? बिटुमेन के साथ मिलाकर।
क्या हम चुपचाप यह प्लास्टिक फैलाते रहे? प्लास्टिक का क्या? कचरा। सबसे अधिक आवश्यकता है अपनी बदलने की। क्या बदलने की? आदतें बदलने की। अब देखिए भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में ए लगाकर विलोम शब्द बनाइए। देखिए सत्य के आगे ए लगाया तो असत्य, स्वस्थ के आगे ए लगाया तो अस्वस्थ बना, ज्ञान अ लगाती अज्ञान बना, यानी इसका विपरीत अर्थ हो गया। प्रसन्न अप्रसन्न, सावधानी असावधानी, हिंसा अहिंसा। अब देखिए हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि इसमें लिखने व बोलने में अंतर नहीं है, इसलिए अंग्रेजी शब्दों को भी हम सरलता से लिख सकते हैं। ध्यान रखिए कि हम जैसा अंग्रेजी में उच्चारण करते हैं वैसा ही हिंदी में ही लिखते हैं। अब जैसे प्लास्टिक, तो इंग्लिश में हम प्लास्टिक को प्लास्टिक ही बोलते हैं। अब आप स्पेलिंग अलग लिखते हैं, PLASTIC जो भी होता है प्लास्टिक, तो आप हिंदी में उसको जैसा आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं वैसा ही हिंदी में लिखा जाता है। पेट्रोलियम, तो उसको हिंदी में एज इट इज पेट्रोलियम लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे। गैजेट को गैजेट लिख सकते हैं। ऐसे कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द दिए गए हैं जिसको हमें लिखना है। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेज, रिसाइकल, सुपरमार्केट, रीयूज। इसी तरीके से देखिए आगे नीचे दिए गए निपातों को वाक्य में प्रयोग। सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि निपात होते क्या है। जब किसी वाक्य में तक, ही, भर ऐसे वाक्य यूज में लिए जाते हैं और जहां पर वाक्य में अत्यधिक दबाव पड़ता है, जैसे तुम अभी तक नहीं गए, यानी बहुत समय हो चुका है, अभी तक नहीं गए, यानी वाक्य में प्रेशर देने के लिए, जोर देने के लिए, दबाव देने के लिए जिन शब्दों को हम यूज में लेते हैं उन्हें हम कहते हैं निपात। जैसे तुम ही सबका ध्यान रखते हो, यानी उसी को सर्वे सर्वा करते हैं कि तुम सबका ध्यान रखते हो। तो मैंने ऐसे बोलते तुम सबका ध्यान रखते हो। एक हम जोर देने के लिए तुम ही सबका ध्यान रखते हो, यानी बाकी कोई नहीं रखता, तुम ही रखते हो। तो वहां पर हमने जोर दे दिया, वह भी मेरे घर आया था। प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी लगाना ही चाहिए, क्षण भर में ही वह गायब हो गया। इसी तरीके से देखिए अनुनासिक, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्राकार शब्द हमें लगाने हैं। पाबंदी, अंक की मात्रा आई है तो बै के ऊपर हम लगाएंगे अनुस्वार यानी डॉट। महंगा, तो है के ऊपर आएगा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। थैलियां, या के ऊपर आएगा चंद्र बिंदु। अत्यंत, तो यह के ऊपर आएगा डॉट। जाएंगे, ए के ऊपर आएगा आपके अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। वार्मिंग, वार्मिंग में मी के ऊपर आधा रे बना के उसके ऊपर आपके डॉट आएगा। हालांकि, ला के ऊपर आपके डॉट आएगा। वॉलपेपर, वॉलपेपर इंग्लिश का वर्ड है, तो इंग्लिश के वर्ड में हमेशा अर्ध चंद्राकार आता है, उसमें डॉट नहीं आता। तो वॉलपेपर, यहाँ पर सिर्फ चांद बनाना, आपको चंद्र बिंदु नहीं बनाना। उन्हें, उन्हें में हे के पास आपके डॉट आएगी। बोस, बोस क्या है? इंग्लिश का वर्ड है, तो बोस में भी बा के ऊपर क्या आएगा आपके? सिर्फ आपके चांद बनाए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी ओ के ऊपर आपके चांद आएगा क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है। इंग्लिश के वर्ड के ऊपर हमेशा जैसे आपके ऑफिस, कॉलेज, है ना, तो ये इस तरीके के शब्द हैं जिनमें आपके ऊपर क्या आएगा? सिर्फ चांद आएगा। जय और फै से बने कुछ शब्द हैं, देखिए वजूद, तो जय के नीचे अपने क्या आएगा? डॉट आएगा, जिसको हम क्या होते हैं? नुक्ता। नजरिया, जय के नीचे नुक्ता। वजह, जय के नीचे नुक्ता। मजबूर, जय के नीचे फिर नुक्ता। अब देखिए फासला, फै के नीचे नुक्ता। फालतू, फै के नीचे नुक्ता। फकीर, फै के नीचे नुक्ता। फौज, फै के नीचे नुक्ता। नुक्ता यानी कि डॉट है, ये हमेशा जय और फै के नीचे ही आता है, जिससे हमें क्या पता लगता है कि ये शब्द कहाँ, किस भाषा से लिए गए हैं? अरबी और फारसी भाषा से। तो आज के कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हिंदी सेकंड को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।